आज की कहानी है गिरजा टिंकू की। गिरजा टिंकू की एक ऐसी सच्ची कहानी जिसमें बेइंतहा दर्द ही दर्द है। आज इनकी कहानी जानकर सबकी आंखें नम हैं। गिरजा टिंकू बांदीपोरा की एक कश्मीरी पंडित विवाहित महिला थीं और कश्मीर घाटी के एक सरकारी स्कूल में प्रयोगशाला सहायक के रूप में कार्य करती थीं। इनके परिवार में 60 साल की इनकी माँ और 26 वर्षीय पति, एक 4 साल का बेटा और एक 2 साल की बेटी थी। जनवरी 1990 में जब कश्मीर का माहौल ख़राब हुआ तो इन्होंने अपनी फैमिली के साथ कश्मीर को छोड़ दिया और जम्मू आ गईं। 11 जून 1990 का दिन था जब वो अपनी सैलरी लेने के लिए स्कूल फिर से कश्मीर गई, क्योंकि स्कूल से भी कंफर्म हो गया था कि अब कश्मीर का माहौल शांत है, आप अपनी बकाया सैलरी ले जा सकती हैं। आर्थिक तंगी तब थी, इसीलिए उन्होंने यह उचित समझा और वो अपनी बकाया सैलरी लेने के लिए कश्मीर चली गई। 11 जून 1990 का दिन था वो जब वो अपनी सैलरी लेने के लिए स्कूल गई। उन्होंने वहाँ से सैलरी भी कलेक्ट की, जिसके बाद वो अपनी एक मुस्लिम सहकर्मी के घर उनसे मिलने चली गई थी, जो कि उसी गांव में थी। गिरजा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आतंकी उन पर नज़र रखे हुए हैं। आतंकियों ने उसे उनके सहयोगी के घर से ही सबके सामने अपहरण कर लिया। वहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने इन आतंकियों को रोकने का प्रयास नहीं किया और आतंकी गिरजा की आंखों में पट्टियां बांधकर किसी अज्ञात जगह पर ले गए। अपहरण के कुछ दिन बाद इनका शरीर बहुत बुरी हालत में मिला। उसका क्षत विक्षत शरीर सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। आतंकियों ने उसके अपहरण के बाद इतने दिनों तक उनका सामूहिक बलात्कार किया और उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया। इतना होने के बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो बड़ी ही बेरहमी से उनके शरीर को बिजली से चलने वाले आरे पर रख दिया और उनके शरीर को बीच से काट दिया और फिर इसके बाद गिरजा के निर्वस्त्र शरीर को भयावह स्थिति में सड़क किनारे डाल दिया गया। ये थी गिरजा टिंकू की सच्ची कहानी, जिसको सुनने के बाद में सबकी आंखें नम हैं।